सुभाष चंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, सर अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर लीजिए। हेलो। आप निम्मी से हैं सर? जी मैं निम्मी से बोल रहा हूँ। ठीक है सर। तो अभी 9 बजे स्टार्ट कर देते हैं पूरे। हाँ, प्रेजेंटेशन ऑन करके शेयर स्क्रीन कर दीजिए। जी। सर लेक्चर के दौरान मैं सबको म्यूट कर दूंगा जी सर। एंड चैट भी डिसेबल हो जाएगी। आप चैट चाहते हो? सर लास्ट में चाहिए एक्चुअली, बच्चे ना कुछ उल्टा सीधा एक दूसरे को लिखते रहते हैं लास्ट क्लास में भी। तभी तभी कुछ मैं अब्यूज रबिश लैंग्वेज यूज करते हैं। तभी मैं चैट डिसेबल करने वाला हूँ। जी एक सर। काम करेंगे, जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, जब आप डाउट्स लेने वाले होंगे, मैं चैट भी एनेबल कर दूंगा। एंड आप खुद भी ठीक है को सर। होस्ट हो, तो आपको जिससे हाँ सवाल जी, हाँ जी। पूछना रहेगा, आप सीधा उसको अनम्यूट करके पूछ सकते हो। और या तो आप अगर डाउट्स लेना चाहते हो, तो डाउट्स जी लेने सर। के लिए आप उनको कह सकते हो कि चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल देंगे एंड आप चैट बॉक्स से क्वेश्चंस पढ़ के उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है सर, मैं अभी स्टूडेंट्स को एडमिट कर रहा हूँ एंड ऑल द सही बेस्ट। है। ठीक है जी। ठीक है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको सबको आवाज आ रही होगी मेरी। सभी का आज की वर्चुअल क्लास में सभी का स्वागत है। हम लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में सीएनसी टर्निंग में सीएनसी टर्निंग प्रोग्रामिंग में हमने सीएनसी टर्निंग मशीन के बारे में जाना था कि इसमें कुछ मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में एडवांस सीएनसी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जाना था हमने। हेलो। के अलावा हमने नेक्स्ट क्लास में वेरियस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, जो हम सीएनसी कंट्रोल सिस्टम करते हैं, सिनुमेरिक, फानुक, हेडन एंड मित्सुबिशी। इसके अलावा हास, मजाक, सिंसिनाटी और एक्सिस के बारे में समझा था हमने कि जेड एक्सिस क्या होता है,
एक्सिस क्या होता है, जीरो ऑफसेट कैसे रखा जाता है, हमारा एक्स एक्सिस का हमेशा सेंटर पॉइंट एक जीरो ऑफसेट होता है और जेड का फेस हमारा हमेशा जेड एक्स जीरो पॉइंट होता है, जीरो। हमने एक्सिस कंट्रोल एंड डायरेक्शन समझा था कि किधर एक्स पॉजिटिव होता है, किधर एक्स नेगेटिव होता है, जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव। इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा था कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट क्या होता है और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट क्या होता है। और हमने एक ये आपको एग्जांपल भी दी थी जिसमें कि आपको मतलब ये एग्जांपल करने को दिया था। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग में। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो जैसे ये है, जैसे इसमें लिखा हुआ है G00 X70 Z10, तो इसमें G क्या है, X क्या है, Z क्या है, इनको क्या बोलते हैं, G X Z जैसे ही लिखा है इनको बोल देते हैं हम एड्रेस। ये एड्रेस है, एड्रेस G00 मतलब रैपिड ट्रैवर्स, तेजी से चलेगी, मतलब X70 मतलब एक्स का डायामीटर है वो 70 mm है, और Z10 का मतलब जेड जो है वो होम पोजीशन से पॉजिटिव में है। सर चला के देखो इसको, उसको लिंक करके देखो, आवाज आ रही है, वीडियो आ रही है। तो X70 Z10, ठीक है। तो इसको हम G को X को Z को क्या बोल देते हैं, एड्रेस बोल देते हैं। इसके अलावा डाटा, डाटा क्या है, डाटा किसको बोलते हैं, जैसे जी के साथ में जी तो क्या है हो गया, इसका जी क्या हो गया, एड्रेस हो गया। ये जो 00 है ये क्या हो गया, डाटा। इसमें 70 डाटा है और 10 डाटा है। तो उसको बोलते हैं डाटा। और ये पूरे सेंटेंस को, जैसे G00 है X70 है Z10 है, इस पूरे को बोल देते हैं हम G00 वर्ड है, X70 वर्ड है और Z10 वर्ड है। और जब ये पूरा एक बन जाता है G00 X70 Z10, उसको हम बोल देते हैं ब्लॉक। तो आप इन चीजों को नोट करेंगे, आपके काफी काम आएगी ये चीजें। एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे इसमें जी लिखा हुआ है, G0 X70 Z10, तो जो जी है, जो एक्स है, जो जेड है, उसको हम बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं, जस्ट मिनट है, जरा होल्ड करना। तो जी जी एक्स जेड इनको हम बोल देते हैं, ये हमारे क्या है, एड्रेस है। जो 00 है 70 है 10 है वो है हमारा डाटा, वो कहलाता है हमारा डाटा। और पूरे शब्द को G00 X70 Z10 इनको हम बोल देते हैं वर्ड। और पूरी लाइन को, जैसे G00 X70 Z10 ये पूरी लाइन हो गई, इसको हम बोल देते हैं ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है। तो हम जब पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं तो पार्ट प्रोग्राम इज टू स्पेसिफाई द मशीनिंग प्रोसेस फॉर सिंगल कटिंग टूल। अब टर्निंग मशीन में मोस्टली हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे लेथ मशीन में हम मोस्टली ज्यादातर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं, तो इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज होता है। नेक्स्ट है दैट इज द प्रोग्राम फॉर ईच प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस सेकंड प्रोसेस रिक्वायर्ड number of part programming corresponding to the required number of tools and are included। इसमें
इसमें क्या होता है, जैसे हम टर्निंग टर्निंग में जॉब बनाते हैं, जैसे हम सिंपल लेथ मशीन पे जॉब बनाते हैं, तो जॉब मशीन का में हम आधा हिस्सा एक बार बनाते हैं और फिर उसको पलटा के फिर उसको चक में बांधते हैं, और चक में बांधने के बाद फिर सेकंड साइड उसकी दूसरी बार में बनाते हैं। कंप्लीट टर्निंग एक बार में जॉब नहीं बनती, अगर बनेगी तो फिर हमें उसको पार्टिंग करना पड़ेगा। तो उसी प्रोसेस की बात हो रही है, फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस। पहले हाफ साइड हम तैयार कर लेंगे और उसको सेकंड साइड फिर हम फिर हम तैयार करेंगे। तो उसी प्रकार से हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो हम प्रोग्रामिंग का नंबर लिखना होता है हमें, कि किस नंबर से उसको O1234, आप 4 अक्षर का कुछ भी रख सकते हो, O5555, O2324, कुछ भी नाम उसका रख, ताकि आपको उसकी लाइब्रेरी में ढूंढने में उसको आसानी रहे कि उस प्रोग्राम का नंबर क्या है। जिस प्रकार हमारा नाम होता है, ये प्रोग्राम का नाम ही है एक प्रकार से, O1234। ये फानुक कंट्रोल में ओ सीरीज है, इसलिए ओ से शुरू होता है। सीमेंस में ये परसेंटेज से शुरू हो सकता है, परसेंटेज 123। और आजकल जो लेटेस्ट कंट्रोल आ रहे हैं, उस प्रकार आप कंप्यूटर में फाइल बनाते हो किसी भी नाम से, अपने नाम से, संदीप, मनदीप, कुछ भी, तो उस नाम से आप अपना प्रोग्राम का नाम रख सकते हो। तो ये हो गया प्रोग्राम का नाम, O1234। उसके बाद आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है इसमें N1। N1 क्या है? N1 क्या है? ये ये ब्लॉक का एड्रेस है। जैसे पूरा ब्लॉक है ना, उसका ये एड्रेस है। ये भी N1 हो सकता है, N5 हो सकता है, N10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि हमें अगर ब्लॉक में कहीं पे मिस्टेक है, कहीं पे है, तो हमें स्क्रीन पे आ जाएगा कि N1 या N10 या N5 में एरर है किसी प्रकार की। तो हमें उससे एरर का पता चल जाएगा कि हमारी कहीं पे कोई मिस्टेक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, N1 लिख के G0 T02 T02 50S2000। हमें क्या करना है, इसने हर हर ब्लॉक के आगे N1 N2 N3 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग ये क्या है, ये 4-5 लाइन या 10 लाइन का एक टूल का प्रोग्राम बनाया, तो उसने एक बार N1 लिख दिया। आप लोगों ने क्या करना है, हर लाइन के आगे, इसके आगे N1 लिख दिया, इसके आगे N2, नेक्स्ट लाइन के लिए N3, 4, N5, इस तरह से करना है। ताकि स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम कोई नया कार्य करते हैं, नया काम करते हैं, तो हमसे मिस्टेक होती है, तो वो मिस्टेक हमारी पकड़ी जाए, हम हर लाइन के आगे ब्लॉक डालेंगे, उस ब्लॉक का एड्रेस डालेंगे, N3 N4 या N5 N10 N30 N15 N20 N25, कुछ भी डाल सकते हो आप। 1 2 3 4 डाल सकते हो आप, 10 20 30 डाल सकते हो आप, 5 10 15 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ये डालने अगर हम डालेंगे तो हमें हर ब्लॉक में, अब इसमें क्या है, इसमें इसने N1 यहाँ लिखा है, N2 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इतनी लाइनों में अगर मिस्टेक होगी तो वो बोलेगा N1 में मिस्टेक है। तो अब हमें पता नहीं चलेगा कि इस लाइन में मिस्टेक है या इस लाइन में मिस्टेक है, किस ब्लॉक में मिस्टेक है। अगर हम हर ब्लॉक के आगे लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस ब्लॉक में मिस्टेक है। इसलिए हम हर लाइन के आगे ब्लॉक एड्रेस डालेंगे, N1 N2 N3 N4। ही ऑफसेट उसने कॉल किया है। 2 नंबर टूल और 2 नंबर के वियर और ज्योमेट्री के ऑफसेट उसने उसके बाद उसने G50S, मतलब ये एक, अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग नहीं समझा रहा, अभी मैं एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। और M01 यहाँ पे उसने मशीन को रोका है, फिर 2 नंबर टूल कॉल किया, फिर टूल
2 नंबर ब्लॉक एड्रेस चूज किया है, T303 यूज कर रहा है, और फिर M30 से प्रोग्राम एंड कर दिया। तो ये एक हमारे पास प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का हमारा काम बनता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम। प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्राम इज द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड confirming the contents of works written conformity with the rule according to the शेड्यूल। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट सीरीज है जिसमें कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को सही तरीके से लिखा जाता है। मतलब जिस प्रकार हम टर्निंग में एक स्टेप टर्निंग की जॉब बना रहे हैं, तो स्टेप टर्निंग की जॉब में हमें क्या करना है? पहले हमें एक कट लगाना। क्या कट लगाने के लिए हमें पहले टूल को जॉब के नजदीक लेके जाना पड़ेगा, फिर हम टूल को लीनियर मोशन में आगे लेके जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड चला के, फिर हम टूल को पीछे खींचेंगे, फिर हम टूल को बाहर टेल स्टॉक की साइड लेके आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही फॉलो करना है हमने प्रोग्रामिंग करते समय। तो हमें हमें उसका प्रोसेस याद होना चाहिए। जिस आदमी ने कभी लेथ मशीन नहीं चलाई है, वो आदमी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है। उसको नहीं पता कि टूल को पहले हमें पोजीशन करना है, फिर हमें डेप्थ ऑफ कट देनी है, फिर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड को मूव करना है, फिर हमें क्रॉस स्लाइड को पीछे खींचना है, फिर हमें लेके जाना है। अगर जिस आदमी ने मैनुअल लेथ मशीन चलाई हुई है, उसको वो प्रोसेस पूरा पता है। तो उसी प्रोसेस को हमें कोड और एम कोड यूज करके, कोऑर्डिनेट को यूज करके हमने वो कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। तो अभी हम समझेंगे आगे चल के जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम नंबर वही है, मैंने जो बताया, O1234, ये कुछ भी 4 अक्षर का लिख सकते हैं। नंबर फ्रॉम O001 से लेके O999 तक हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो 4 अक्षर नाम हमने प्रोग्राम का देना है। उसके बाद सीक्वेंस नंबर वही है। सीक्वेंस नंबर जैसे N1 N2 N3, इसमें सीक्वेंस नंबर बोलो, ब्लॉक एड्रेस बोलो, एक ही बात है। इसका क्या फायदा है? सीक्वेंस नंबर का क्या फायदा है? सर्च कर सकते हैं हम किसी ब्लॉक को। अगर कोई लंबा प्रोग्राम है, हमें हमें N50 ढूंढना है, तो N50 लिखेंगे, सर्च, एक जल्दी से हम क्विक N50 पे सर्च कर सकते हैं। कॉल आउट द पोजीशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, कैलकुलेट पोजीशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अगर सपोज करो कोई लंबा प्रोग्राम है और उसमें लाइट चली जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप ये सीक्वेंस नंबर नहीं डाले होंगे आपने N1 N2 N3, तो आपको पता कि लाइट कहाँ पे गई है, कहाँ से हमें प्रोग्राम दोबारा रन करना है, उतना टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो हम सीधे N50 से या N25 से हम सीधे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। द पोजीशन यू वांट द प्रोग्राम इजीली, आप वहां पे जाके सीधे, अगर N50 में एरर है या N25 में एरर है, तो आप सीधे जाके N25 में आप सीधे जाके एडिट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने ये सीक्वेंस नंबर नहीं डाले होंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टेक कहाँ पे और कहाँ पे हमें ठीक करना है। तो इसलिए N1 से लेके 9999 इनको डाल सकते हैं। तो ये मैंने बोला, इसको हर लाइन, हर ब्लॉक के आगे डालना है। ये सीक्वेंस नंबर जो है, ये हर ब्लॉक के आगे आपने डालना है सीक्वेंस नंबर N1 N2। इसमें जो जो एक्सपर्ट होते हैं प्रोग्रामिंग में, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तब आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर रहा है। हर लाइन में, हर ब्लॉक में नहीं कर रहा है। तो हमने क्या करना है? हमने हर ब्लॉक में सीक्वेंस नंबर यूज करना है। इस ब्लॉक का N1, दूसरे ब्लॉक का N2, N3, N4, N5, इस प्रकार से हम करेंगे हर ब्लॉक को। तो हमें बड़ी आसानी, हमसे कोई भी मिस्टेक होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये है। अभी क्या है? अभी हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं सीएनसी मशीनों में, जिसमें
मिसलेनियस फंक्शन किसको बोलते हैं? एम कोड। आपके पास एग्जाम में भी आता है कि एम कोड किसे कहते हैं, तो एम कोड आप लिखोगे मिसलेनियस फंक्शन होते हैं, वो एम कोड होते हैं। जी कोड किस नाम से जाने जाते हैं? जी कोड किस नाम से जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन मोस्टली सीआईकेएस के एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है। जी कोड नाउन एज ए जी कोड नाउन एज ए प्रेपरेटरी फंक्शन। जी कोड नाउन एज ए प्रेपरेटरी फंक्शंस। के बाद टूल फंक्शन, जैसे हमने अभी बताया था आपको T0202, तो टूल फंक्शन। उसके बाद एस से स्पीड फंक्शन, एस देते हैं M03S1000, तो M03 क्लॉकवाइज रोटेशन में चलेगा और S1000 1000 आरपीएम पे हमारा स्पिंडल रन करेगा। F से हम लिख देते हैं फीड फंक्शन, से हम फीड फीड कैसे देते हैं? हम मशीन में टर्निंग में फीड कैसे देते हैं? mm पर रेवोल्यूशन। कैसे देते हैं? mm पर रेवोल्यूशन, मतलब 0.2 mm पर 0.3 mm पर रेवोल्यूशन, 0.5 mm पर रेवोल्यूशन, इतनी देते हैं हम फीड पर रेवोल्यूशन। तो इस प्रकार से इन फंक्शंस का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कोड डिस्कस कर लेते हैं। आप इनको नोट कीजिए। आप इस ये तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट सारे नहीं बताऊंगा आपको, जो हमें ज्यादा यूज में आते हैं, जो कि एक कॉमन सिंपल प्रोग्रामिंग में हमें जो एम कोड और जो जी कोड यूज होते हैं, अभी मैं उनको आपको वही बताऊंगा। क्योंकि सारे कोड यूज हर प्रोग्राम में हर एक सारे कोड यूज नहीं होते हैं, जो एक जनरल कोड है जो हर प्रोग्राम में यूज होते हैं, मैं वही बताऊंगा आपको। जैसे M00 कोड है, एम या M01, ये दोनों सेम ही है। ये इसको बोलते हैं ऑप्शनल स्टॉप। कभी आपको चलती हुई मशीन में, सीएनसी मशीनों में क्या होता है, एक हम प्रोग्राम बना देते हैं, साइकिल स्टार्ट कर देते हैं, पूरा रन होने के बाद मशीन अपने आप रुक जाती है। यानी कंपोनेंट जो आपने प्रोग्राम बनाया है, टर्निंग का बनाया है, जो जो पाथ में टूल चलेगा, वो चलने के बाद और मशीन रुक जाएगी। तो क्या करना है? तो अगर सपोज करो आपको कहीं पे बीच में मशीन रुकनी है, तो वहां पे M00 या M01 यूज कर सकते हो, वो मशीन आपकी वहां पे रुक जाएगी। आपने कोई साइज चेक करना है, साइज चेक करने के से साइकिल स्टार्ट करोगे तो उससे आगे मशीन चलने लग जाएगी। मतलब बीच में आपको मशीन रोकनी पड़ जाए तो M00 या M01 का हम कोड का यूज करते हैं। दोनों सेम ही है। एक में लिखा हुआ है टेम्परेरी स्टॉप और एक में लिखा, दोनों दोनों का मतलब एक ही है। आप M00 या M01 दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है M02 प्रोग्राम एंड। इस कोड का हम यूज नहीं करते हैं, हमें यूज नहीं करना है। प्रोग्राम को एंड तो करता है लेकिन रिवाइंड नहीं करता है, इसलिए इसकी जगह पे हम मोस्टली M30 को यूज करते हैं। यहाँ पे ये M30 है, ये देखिए मेरा कर्सर पे, आप कर्सर देखिए, कर्सर कहाँ पे है? M30। M30 क्या है? प्रोग्राम एंड रिवाइंड। मतलब प्रोग्राम एंड भी होता है और रिवाइंड भी होता है, इसलिए हम M02 कोड यूज नहीं करते हैं, M30 कोड यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है। M03 स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। एम कोड बड़े आसान है, जो लिखा हुआ है शाब्दिक अर्थ में लिखा हुआ है भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन में हमें स्पिंडल को चलाना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे M03S2000। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में मशीन चलेगी हमारी, चक हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन में चलेगा और S2000 मतलब 2000 आरपीएम पे चलेगा। M04 स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज हम मशीन को रोटेट कर सकते हैं। M04 S2000 लिखेंगे या S1000, जितने आपको आरपीएम पे चलाना है उतने आरपीएम पे वो चलने लग जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज स्पिंडल। M05 स्पिंडल स्टॉप। स्पिंडल को रोकना है तो M05 लिखेंगे। स्पिंडल टूल
M08 कूलेंट ऑन, कूलेंट को ऑन करना है तो कूलेंट ऑन करना पड़ेगा, तो M08। M09 कूलेंट ऑफ, कूलेंट को अगर ऑफ करना है तो M09, M09। उसके बाद मैं आपको M19, एक ये कोड इंपॉर्टेंट है। M19, M19 क्या है? स्पिंडल ओरिएंटेड स्टॉप। स्पिंडल ओरिएंटेड स्टॉप क्या होता है? अगर हमें स्पिंडल को लॉक करना हो, स्पिंडल को कभी लॉक करने की जरूरत पड़े तो M19 को हम M19 कोड यूज करते हैं। स्पिंडल ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको। स्पिंडल ओरिएंटेशन मतलब को चक को लॉक करना हो हमें, तो उसके लिए M19 कोड यूज होता है। M30 में आपको बता चुका हूँ, प्रोग्राम एंड विद रिवाइंड। और M98 सब प्रोग्राम कॉल और M99 सब प्रोग्राम एंड। एक एक होते हैं इसमें मेन प्रोग्राम और एक सब प्रोग्राम। सीएनसी में हम यूज करते हैं मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम। जब हमें सब प्रोग्राम करना हो किसी प्रोग्रामिंग में, तो सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए M98 कोड यूज करते हैं, और सब प्रोग्राम को एंड करने के लिए, जब प्रोग्राम लिखना है सब प्रोग्राम, तो उसको एंड करने के लिए M99। जैसे मेन प्रोग्राम को खत्म करने के लिए M30, तो सब प्रोग्राम को खत्म करने के लिए M99। बस इतने कोड आपने यूज करने हैं। M00, M3, M04, M05, M06 नहीं, M06 नहीं, M08, M09, और उसके बाद 30 और M98 और M99। बस इतने कोड आपने यूज करने हैं, तो आपको सारे आप इतने बहुत है। लेकिन ये आपको याद होने चाहिए। जब आपको कहीं स्टॉप रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि M01 हमें कोड यूज करना है। जब हमें स्पिंडल को क्लॉकवाइज चलाना है तो M03, जब हमें काउंटर क्लॉकवाइज चलाना है तो M04, कूलेंट M08, कूलेंट को बंद करना है M09, स्पिंडल को स्टॉप करना है M05, और प्रोग्राम को खत्म करना है मेन प्रोग्राम को तो M30, सब करना है तो M98, और सब सब प्रोग्राम को एंड करना है तो M99। ये कोड आपको याद होने जरूरी है, कंपलसरी है। ये फानुक के कोड है, इसमें से ज्यादातर कोड सेम होते में भी, सीमेंस में भी सेम होते हैं। अगर इसमें कोई चेंज है, तो ये जो सब रूटीन कॉल है, एंड ऑफ सब रूटीन प्रोग्राम है, ये सीमेंस में M17 होता है। बाकी बाकी ऑलमोस्ट कोड सब सेम है। सीमेंस में भी यही कोड यूज होते हैं और फानुक में भी यही कोड यूज होते हैं। कोई इक्का दुक्का कोड है जो कि जैसे मैंने बोला सब रूटीन कॉल, सब रूटीन एंड ऑफ सब रूटीन, वो M17 है। कॉल का तो उसमें यूज ही नहीं होता है मतलब। तो बस एक कोड इसमें, सभी कोड में से सीमेंस में एक कोड चेंज है, जिसमें कि 9 है इसमें, और उसमें सीमेंस में M17 यूज होता है। अदरवाइज सारे कोड कॉमन है, सीमेंस के भी और फानुक में भी। तो ये हो गया हमारे पास मिसलेनियस फंक्शन M कोड। तो ये आप नोट कीजिए इनको, और नोट करिए और याद करिए इनको। ये याद करेंगे तभी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है टूल फंक्शन। फंक्शन कैसे करते हैं? जैसे हम लिख देते हैं G00 लिखो चाहे ना लिखो, कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं, आप लिखो। जैसे इसने 10 नंबर टूल कॉल कर रहा है तो T10 और साथ में 10 लिख रहा है, या T0202 2 नंबर टूल कॉल। जितना नंबर आपने टूल कॉल करना है उतना नंबर। टर्ट होता है सीएनसी लेथ पे, टर्ट पे नंबर लगे हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लगते हैं, 6 नंबर। 8 टर्ट का हो सकता है, 12 का टर्ट, 12 टूल का टर्ट हो सकता है, 8 टूल का टर्ट हो सकता है। उस टर्ट में हमें टूल बांधे हैं। हम जो 1 नंबर स्टेशन पे बांधेंगे नंबर टूल, 2 नंबर पे बांधेंगे 2 नंबर टूल, 3 नंबर पे बांधेंगे 3 नंबर टूल, 4 नंबर पे बांधेंगे 4 नंबर, 5 नंबर पे बांधेंगे 5 नंबर टूल। तो ये 10 नंबर पे लगा हुआ है टूल, तो उसको हम कॉल कर रहे हैं, कटिंग सामने ला रहे हैं। तो
T10 का मतलब क्या है? पहले 10 का क्या मतलब है? टर्ट स्टेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफसेट। पहले 10 का मतलब है कि टूल नंबर 10 जो के 10 नंबर स्टेशन पे टूल लगा हुआ है उसको कॉल कर रहे हैं हम। एंड ज्योमेट्री ऑफसेट जहां पे हमने जीरो ऑफसेट सेव किया हुआ है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का, कॉल कर दिया, वो उससे कॉल हो जाएगा। और नेक्स्ट जो दूसरा 10 है वो वियर ऑफसेट का। वियर ऑफसेट मीन्स जैसे हम काम करते हैं और काम करते करते हमारा, जैसे हमने 15-20 पीस बना दिया, टूल थोड़ा वियर हो गया, मतलब घिस गया, तो सपोज करो 10 माइक्रोन घिस गया, तो हमें 10 माइक्रोन साइज डिक्रीज करना है, घटाना है, तो वो हम वहां पे माइनस 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 0.01 लिख देंगे, -0.01 लिख देंगे, तो वो क्या होगा, साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा, वो वहां से उठा लेगा। हमें प्रोग्राम को नहीं छेड़ना है साइज घटाने के लिए, वो वियर से हम साइज घटा बढ़ा सकते हैं। एक्स का वियर होता है, जेड का वियर होता है। उसी प्रकार जो ज्योमेट्री ऑफसेट में भी एक्स का ऑफसेट होता है और जेड का ऑफसेट होता है, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता। इसके बाद भी आप ये मत समझना, मैं आपको एक एक क्लास ऐसे भी लूंगा जिसमें कि आपको मशीन की ऑपरेटिंग समझाई जाएगी यहाँ पे सिमुलेटर के थ्रू। वो ऑफसेट कैसे लेते हैं, वियर ऑफसेट या ज्योमेट्री ऑफसेट कैसे लेते हैं, वो उसमें आपको प्रैक्टिकली करके बताया जाएगा यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ये चीज भी हम बताएंगे। बात है 4 डिजिट नंबर मैक्सिमम फॉलोइंग एज स्पेसिफाई द स्पीड। जब हम स्पीड वैल्यू लिखते हैं, द जी कोड बिफोर द दिस एस स्पेसिफाई इज कटिंग स्पीड और स्पिंडल स्पीड मैक्सिमम। तो क्या है, जो हमें स्पिंडल स्पीड लेनी है वो मैक्सिमम 4 डिजिट में दे सकते हैं, 4 डिजिट में, 9,999 तक, जीरो से लेके 9,999। तो इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है G96S2000S200M03, इस G96 का क्या मतलब है? G96 मशीन के जो स्पिंडल है वो हम दो तरीके से चला सकते हैं। जब हम एक स्टेप टर्निंग की जॉब बनाते हैं तो ये हमें अच्छी तरह से पता है कि छोटा डाया होता है, जब हमें स्मॉल डाया टर्न करना होता है तो हमें आरपीएम उसके ज्यादा रखने चाहिए, चक के आरपीएम, स्पिंडल के आरपीएम ज्यादा रखने चाहिए। जब बड़े डाये पे कट लगाते हैं तो आरपीएम हमारा कम होने चाहिए। अभी क्या है, मतलब कटिंग स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है लेकिन आरपीएम वेरी करते हैं। लेकिन मैनुअल लेथ मशीन में क्या है, हमारे पास हम क्या करते हैं, एक सेम स्पीड पे ही सारे स्टेप, छोटा डाया बड़ा डाया एक ही उस पे कर देते हैं, क्योंकि हमें उसमें अगर हमें आरपीएम कम ज्यादा मशीन रोकनी पड़ती है, गियर चेंज करने पड़ते हैं, फिर जाके हम उसके उसलिए तो उस चीज को झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली एक ही सेम ही कांस्टेंट आरपीएम पे ही हम सारे तैयार कर लेते हैं। लेकिन टर्निंग में ऐसा नहीं है, टर्निंग में आप चलती मशीन में जब मर्जी आरपीएम इंक्रीज कर सकते हो, जब मर्जी डिक्रीज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, G96 कोड यूज करते हैं ताकि स्पीड के अकॉर्डिंग आरपीएम हमारे स्पिंडल के चले। तो S200 यहाँ पे जब G96 आगे लग गया तो इस S का मतलब हो गया S200, मतलब S200 का मतलब हो गया ये कटिंग स्पीड है S200, मतलब 200 की कटिंग स्पीड। अब आप बोलो 200 की कटिंग स्पीड, 200 की कटिंग स्पीड हम कार्बाइड की टूलिंग में ही रख सकते हैं, हाई स्पीड स्टील की टूलिंग में तो रख नहीं सकते। हाई स्पीड स्टील में तो हम 30-35 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से हम कटिंग स्पीड रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जितना कटिंग स्पीड रखना चाहते हो, जो टूल आपका यूज है उतना कटिंग स्पीड आप रखोगे, और M03 में यानी कि G96 किस चीज का कोड है, कांस्टेंट कटिंग स्पीड का, यानी कि छोटे डाये पे ज्यादा स्पीड पे आरपीएम चलेगा और बड़े डाये पे स्लो स्पीड पे आरपीएम चलेगी।
ठीक है। S200 का मतलब है कटिंग स्पीड। इस S का मतलब अगर आगे G96 लगा है तो यहाँ पे S का मतलब आपके पास यहाँ पे आपने कटिंग स्पीड देनी है। यहाँ पे इस S का मतलब कटिंग स्पीड। M03 का मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन, हम क्लॉकवाइज हम चक को रोटेट करेंगे। तो कटिंग स्पीड इसमें 200 मीटर प्रति मिनट आ गई। कटिंग स्पीड 200 मीटर प्रति मिनट। G96 क्या है? G97 सॉरी, G97 कांस्टेंट आरपीएम। G97 किस चीज का कोड है? आरपीएम मतलब आरपीएम कांस्टेंट रहेंगे, छोटे डाई पे भी वही रहेंगे, बड़े डाई पे भी सेम रहेंगे। यानी कि अगर आपने 1000 आरपीएम सेट कर दिए तो बड़े डाई पे भी 1000 आरपीएम, छोटे डाई पे भी 1000 आरपीएम। तो यहाँ पे एस का मतलब हो गया, तो एस 1500 M03। तो इसमें स्पिंडल स्पिंडल स्पीड हो गई 1500 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। और G50 एस G50 S2700। G50 का मतलब क्या है? G50 किसका जोड़ है? मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। यानी कि हम मोस्टली क्या करते हैं सीएन में, ये वाला कोड यूज करते हैं आरपीएम चलाने, क्योंकि आरपीएम हमें वेरी होने चाहिए। छोटे आरपीएम, छोटे जो छोटा डायामीटर होगा उसमें आरपीएम हमारे तेज होने चाहिए, और बड़े डाय पे कम आरपीएम होने चाहिए। तो क्या है G96 कोड यूज, ये वाला कोड हम G96 यूज करते हैं। इसका मतलब है कांस्टेंट सरफेस, कांस्टेंट सरफेस स्पीड बोलो या कांस्टेंट कटिंग स्पीड बोलो, एक ही बात है। तो आपकी कटिंग स्पीड कांस्टेंट रहती है और आरपीएम वेरी करते हैं, आरपीएम चेंज होते रहते हैं इसमें। ये यूज करेंगे, अगर ये यूज करते हैं आप, जैसे S200 है, S200 लिखेंगे हम, ऐसे ही हम डाया 10 पे लेके जाएंगे, आरपीएम एकदम से तेज हो जाएंगे। वो इतने तेज हो गए, सपोज करो 4000 5000 आरपीएम कैलकुलेट, तो हमारी मशीन उतने आरपीएम पे चलने योग्य नहीं है। तो हमने यहाँ पे इस कोड को, सबसे पहले इस कोड को यूज कर देंगे G50 S2700, मतलब उसकी लिमिट 2700 रहेगी। 2700 से कम कम चलेंगे, लेकिन 27 ऊपर नहीं चलेगी। मतलब स्पिंडल की मैक्सिमम स्पीड सेट कर दी 2700। अगर 2700 से कम वो कैलकुलेट करेगा तो उसमें कम पे चलेगा, यानी 2400 पे चलेगा, 2600 पे चलेगा, 2200 पे चलेगा, 2000 पे चलेगा स्पिंडल, लेकिन 2700 से ज्यादा पे नहीं चलेगा। तो इसलिए हम ये सेफ्टी के लिए मैक्सिमम स्पीड पहले ही सेट करके रख देते हैं। उसी प्रकार हम कटिंग करेंगे तो हमें फीड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो फीड कैसे दी जाती है? फीड दी जाती है एफ से। तो एफ 0.2 mm पर रेवोल्यूशन। आपको पता है टर्निंग mm पर रेवोल्यूशन ही फीड, मोस्टली mm पर रेवोल्यूशन ही फीड दी जाती है। मतलब एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में 0.2 mm आपकी फीड जो आपका आगे मूव करेगा, आगे एडवांस होगा। तो 0.2 mm पर रेवोल्यूशन। मिलिंग में कैसे फीड दी जाती है? मिलिंग मशीन में mm पर मिनट में, मिलिंग मशीन में कैसे दी जाती है? मोस्टली पर मिनट में। पर मिनट और पर रेवोल्यूशन में क्या अंतर है? mm, पहले हम पर रेवोल्यूशन की बात करते हैं। पर रेवोल्यूशन, जैसे जैसे हमारे आरपीएम बढ़ेंगे, हमारी जो स्लाइड है वो तेज मूव करने लग जाएगी, यानी फीड जो है वो फटाफट, टाइम कम लगेगा, मतलब कट लगा कम लगेगा। और अगर आरपीएम स्लो होंगे तो वो भी, जो एक्सिस की फीड है वो भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि हम पर रेवोल्यूशन दे रहे हैं। मतलब उसका संबंध सीधे किससे हो जाता है? स्पिंडल के आरपीएम से। और पर मिनट में जो मिलिंग में देते हैं पर मिनट, उसमें उसमें फीड का रिलेशन स्पिंडल के आरपीएम से नहीं है। उसने 50 पर मिनट, तो मतलब 1 मिनट में उसने फीड में 50 आपका एक्सिस मूव करेगा, ना कम ना ज्यादा। उसका स्पिंडल से कोई लेना देना नहीं है, से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमेशा टर्निंग में हम मोस्टली पर रेवोल्यूशन यूज करते हैं। तो आपको एक चीज नोट कर लो आप, हमेशा फिनिशिंग के लिए हमें
तो 0.2 mm पर रेवोल्यूशन हम यूज करते हैं, 0.2 mm पर रेवोल्यूशन। और रफिंग करते हैं, और जब हम रफिंग हम करते हैं तो 0.3 mm 35 रेवोल्यूशन, रफिंग के लिए 0.35 mm पर रेवोल्यूशन। ये आपको फीड की आपको डेफिनेशन भी पता चल रही है इससे। फीड टर्निंग में कैसे फीड दी जाती है, टर्निंग में फीड दी जाती है mm पर रेवोल्यूशन में। मतलब अगर मैं 0.2 mm लिख रहा हूँ तो स्पिंडल का आपका एक चक्कर, चक का या जॉब का आपका एक चक्कर, टूल आपका कितना आगे मूव करेगा, 0.2 mm मूव करेगा। तो फीड इज स्पेसिफाइड G01, G02, G03, इनमें हम फीड दे सकते हैं। G01 में, G01 में, G03, ये हम आगे कोड अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम यही कोड पढ़ने वाले हैं। तो इनमें ही हम फीड का यूज करते हैं। वंस फीड वैल्यू इज स्पेसिफाइड इट विल रिमेन अंटिल न्यू वन until a new one is specified। अगर आपने एक बार फीड दे दी, सपोज करो 0.2 mm आपने दे दी, तो सारे प्रोग्राम में वही 0.2 mm चलेगी। करनी है आगे आगे जाके दूसरा टूल चेंज हो रहा है या किसी ऑपरेशन पे या किसी कहीं पे चेंज करनी है, तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, हम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे इसने लिखा है एग्जांपल G98 F100, तो फीड रेट 100 mm पर मिनट। ये देखिए, अगर हमें पर मिनट चलानी है, mm पर मिनट फीड चलानी है, तो उसके लिए उसका कोड है G99F फॉर अगेन कन्वर्टिंग द mm पर रेवोल्यूशन, और G99 कोड है mm पर रेवोल्यूशन में। मतलब आप टर्निंग में, मतलब क्या है कि टर्निंग में mm पर मिनट भी चला सकते हो, लेकिन हम मोस्टली चलाते नहीं है, मोस्टली हम mm पर रेवोल्यूशन ही चलाते हैं, mm पर रेवोल्यूशन ही G99 ही चलाते हैं। और G99 आपकी मशीन बाय डिफॉल्ट ये कोड ले लेती है, इसको देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि टर्निंग मशीन। लेकिन अगर आपको कहीं पे mm पर मिनट देनी पड़ जाए तो उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा। G98 कोड यूज करोगे तो वहां पे आपका mm पर मिनट चलेगी, उसमें हमारे आरपीएम का, हमारे फीड का आरपीएम से कोई लेना देना नहीं होगा। नेक्स्ट हम, ये हमारे पास कुछ प्रेपरेटरी फंक्शन है। ये क्वेश्चन बहुत आता है CITS के क्वेश्चन में कि जी कोड नाउन एज ए, आगे ब्लैंक छोड़ देते हैं और उसमें ऑप्शन होती होगी आपके पास। तो जी कोड नाउन एज ए प्रेपरेटरी फंक्शन, ये मोस्टली हर एग्जाम में मैं देखता हूँ आता ही आता है। तो ये आप नोट कर लें, जी कोड जो जाने जाते हैं वो प्रेपरेटरी फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे कोड हैं, लेकिन हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड है मैं वो ही एक्सप्लेन करूंगा। G00 रैपिड ट्रावर्स, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये कोड है हमारे पास, G00 रैपिड ट्रावर्स। तो रैपिड ट्रावर्स में, रैपिड ट्रावर्स किसको कहते हैं, जब हमें टूल को जगह से दूसरी जगह हवा में लेके जाना हो, यानी तेज गति से लेके जाना हो, जब कटिंग ना करनी हो, तब हम G00 कोड यूज करते हैं। तेजी से, जब हम मशीन खाली चलाते हैं, कोई कटिंग नहीं करते, उस समय हम यूज, तो हम कब करते हैं, जैसे हम पोजिशनिंग करते हैं, जैसे हमें कटिंग कट लगाना है, ये यहाँ पे कटिंग के लिए तैयार है टूल, और टूल पहले हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ से सीधे यहाँ पे लाएंगे तो G00 हम यहाँ पे एक्स का डाया लिख देंगे, G00 एक्स का डाया लिख देंगे हम, एक्स जितना भी इसका डाया है 50 mm डाया तो एक्स 50, ये यहाँ पे ये 0 होगा हमारा, तो ये 1 मिलीमीटर दूरी पे Z1 हम लिखेंगे, G00 एक्स 50 Z1। तो हमारा टूल यहाँ से उठ के उस मतलब 50 के डाये पे, और एक यहाँ से जेड के ऑफसेट से 1 मिलीमीटर दूरी पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम G0 इज अ लीनियर मूवमेंट विद हाईएस्ट
स्पीड, मतलब जितनी ज्यादा तेजी से हो सकता है उतनी तेजी की स्पीड से ईच एक्सिस फ्रॉम ऑन करंट पोजीशन टू द प्रोग्राम एंड पॉइंट। मतलब ये क्या है, हमारी करंट पोजीशन है और है प्रोग्राम एंड पॉइंट। प्रोग्राम एंड पॉइंट मैंने बताया आपको, मान लो इसका डाया 50 mm है तो मैं लिख दूंगा G00X50 और जेड क्या लिखेंगे 1 मिलीमीटर। टच भी कर रहा है, अगर हम Z0 लिख देंगे तो ये टूल इस पे टच कर जाएगा, तो इसलिए G00X। अब यहाँ पे इसने U और W भी यूज किया। अगर ये तो मैंने बताया G00X X50 Z1, ये तो हम लिखेंगे किसमें, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में। इसके अगर हम इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इंक्रीमेंटल के लिए x के लिए u यूज करेंगे और z के लिए w यूज करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो ये तो सेम ही उस पे है, तो ये यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 ही होगा। तो यहाँ पे आएगा u0 और z माइनस जो यहाँ से यहाँ होगा, यानी 10 मिलीमीटर होगा या 20 मिलीमीटर, u-10, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 मिलीमीटर है तो u-10, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक ये खाली एक एक्सिस में, दोनों एक्सिस एक्स भी और जेड भी दोनों भी चला सकते हैं हम G0 में। द मूवमेंट इन द रैपिड विल टेक प्लेस एट द हाईएस्ट स्पीड फॉर ईच एक्सिस, देयरफॉर द पाथ इज नॉट नेसेसरी पाथ। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें स्ट्रेट पाथ में ही चलाना है, अनलेस इट इज अलोंग वन एक्सिस ओनली। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है हम इसमें एक्स भी चलेगा और जेड भी चलेगा, मूव होगा। हम एक्स की वैल्यू लिख देंगे, जितना लिखेंगे यहाँ से यहाँ का एक्स की वैल्यू लिख देंगे और जेड की वैल्यू लिख देंगे, तो दोनों हम चला सकते हैं। मतलब सिंगल एक्सिस भी चला सकते हैं और डबल एक्सिस भी, दोनों एक्सिस भी, तीनों एक्सिस भी चला सकते हैं। मशीन है 4 एक्सिस भी चला सकते हैं, 5 भी चला सकते हैं। जितने एक्सिस की मशीन है सारे एक्सिस को एट अ टाइम हम चला सकते हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि सारे एक्सिस एक साथ चलाते समय हमारे पास कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। तो ये कोड यूज कर लो, ये कोड नोट कर लो आप, G00। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास G01। G01 कोड क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन क्या है, जब हमें सीधी कटिंग करनी है, सीधी कटिंग इस प्रकार की सीधी कटिंग करनी हो, लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं। तो लीनियर इंटरपोलेशन में आपका टूल यहाँ पे था, पहले मैंने बताया था आपको G0X50 Z1 पे खड़ा था। अब हम उसको G01 एक्स की वैल्यू लिखेंगे, जो यहाँ पे आपने वैल्यू देनी है अगली। तो यहाँ पे 50 है, सीधे सपोज लो यहाँ पे भी 50 ही है तो सीधा चलेगा। तो X50 और Z माइनस जो यहाँ से लेके का डिस्टेंस होगा, जितनी आपने कटिंग करनी है, जितनी दूरी पे लंबाई में कटिंग करनी है, वो Z माइनस 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर जितनी है वो वैल्यू दे देंगे। और साथ में हमें फीड देनी है, फीड 0.2 mm पर रेवोल्यूशन या 0.3 mm पर रेवोल्यूशन, जो भी आपने फीड देनी है वो फीड देनी है। तो ये जब भी हमें सीधी कटिंग करते समय G01 कोड का हम इसमें बिल्कुल बिल्कुल स्लो स्लो हमारा एक्सिस मूव करेगा और इसके साथ G01 इंटरपोलेशन विद प्रोग्राम फीड, सीधी लाइन में, ठीक है, अपनी लाइन के साथ, फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द प्रोग्राम एंड पॉइंट, पिछली पोजीशन से इस पोजीशन से आप एंड पॉइंट तक। द एंड पॉइंट कैन बी प्रोग्राम इन एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल वैल्यू। जो जो हम प्रोग्राम है वो हम एब्सोल्यूट में भी लिख सकते हैं और इंक्रीमेंटल में लिख सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट में है, इंक्रीमेंटल का हम कहीं का यूज करते हैं। द फीड प्रोग्राम्ड विद द एड्रेस f, फीड जो है वो f से लिखी जाती है, f.2 mm, 0.3 mm। instruction is model and stay active until the overwritten by the function from the same group। से हम
लिख देते हैं G01 x की हम डाया बनाना चाहते हैं वो डाया लिखेंगे, जेड जितनी लंबाई में हम ये कट लगाना चाहते हैं जितनी लेंथ पे वो जेड की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ से लेके जीरो ऑफसेट से लेके हम दूरी तक हम ये कट लगाना चाहते हैं 20, और फीड लिखेंगे, फीड एफ। ये स्पिंडल कितने आरपीएम पे चलाना है वो तो हमने स्टार्टिंग में स्पिंडल चला देना, तो इनको बार बार लिखने जरूरत नहीं है जी। उसके बाद है इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज जब हमें कोई रेडियस कटिंग करनी हो, जब हमें रेडियस कटिंग यूज करनी हो तो तब हम G02 कोड यूज करते हैं। तो G02 कोड कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखिए मेरे कर्सर की तरफ देखिए या ये एरो देख सकते हैं आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टूल आपका यहाँ पे है, यहाँ सेंटर पॉइंट तक आना है। तो हम क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में G02 x की वैल्यू, जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू, और r रेडियस, साथ में हम रेडियस लिख देंगे कि R20 का है या R30 का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन में हम चला सकते हैं। अब ये तो है, हम हाफ सर्कल लगाने हो, आर्क लगानी हो तो हमें आर का यूज करते हैं। इसके साथ हम आई और के का भी यूज करते हैं। अगर हमें कहीं पे गोल सर्कल बनाना है, सपोज करो कोई बॉल बनानी है हमें, तो वहां पे हमारा आर वर्क नहीं करेगा, तो वहां पे हम आई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, और के रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। इसी प्रकार ये तो टर्निंग में आई और के रेडियस में यूज होता है, और जो मिलिंग मशीन है उसमें आई और जे यूज होता है। तो टर्निंग आई और के, आई मीन्स एक्स एक्सिस और जेड मीन्स के एक्सिस। अब ये आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट एक्स की डायरेक्शन में, स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट एक्स की डायरेक्शन में। अब ये स्टार्ट पॉइंट है, सपोज करो ये क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आई -50 और के 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 जो आएगा के भी 50 आ जाएगा, स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। मतलब आप मेरे कर्सर की तरफ अगर देखें, जेड की होगी, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हमारी सीधी दूरी होगी वो हमारी के की वैल्यू होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी एक्स में दूरी होगी वो हमारी आई की वैल्यू होगी। तो वैसे हमें इसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है, जब हमें गोल पूरी पूरी राउंड जॉब बनानी हो तब हमें जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम एक्स जेड और आर से काम चल जाता है। तो अभी आप एक्स जेड और आर को ही देखिए, आई और के अभी वो थोड़ा उसको हम बाद में भी देख सकते हैं। सिंपल हमारा जो कोई रेडियस काटना है हम आर से हम काट सकते हैं। इसके बाद हमारा G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन और G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। ये भी सेम वैसा ही है, अगर हमें काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर लगाना है, सर्कल लगाना है तो हमें G03 करना है। तो G03 कोड यूज करने के लिए हमें सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, तो उसमें भी हम G03 x की वैल्यू दे देंगे, जो एंड पॉइंट होगा रेडियस का वो x की वैल्यू होगी, x का जितना डायमीटर बनता है यहाँ पे वो डायमीटर लिख देंगे। जेड में हम जो जेड का डिस्टेंस बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो जेड की वैल्यू कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम, और आर लिख देंगे, रेडियस लिख देंगे। तो G03 हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन
हम यूज कर लेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, अगर हमें काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस लगाना है। उसके बाद है G04 डवेल टाइम। डवेल टाइम क्या होता है? जब हमें सपोज करो, जब हमें कोई मशीन को कभी हमें सपोज करो ड्रिलिंग करनी है, ये टर्निंग में तो यूज नहीं होता डबल टाइम, मोस्टली ड्रिलिंग कैपिंग में ये जो है ये डबल टाइम यूज होता है। डबल टाइम का मतलब क्या है कि हम कहीं पे फीड चल रही है और फीड स्पिंडल चलता रहे और फीड कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाए, तो उसको बोलते हैं डवेल। डवेल मीन्स कुछ समय के लिए फीड को कर देना, फीड रोकना। उससे क्या होगा, सपोज करो आपका ये एंड पॉइंट है, अंदर ड्रिलिंग हो रही है, एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे जो स्टेप बनेगा वो अगर खाली चलेगा तो वहां पे वो फिनिश हो, एंड पॉइंट जो है हमारा वो फिनिश हो जाएगा, वहां पे कोई बर वगैरह नहीं रहेगी। अगर हम सीधा खींच लेंगे तो कोई बर रह सकती है वहां पे। तो ये ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग में ये कोड मोस्टली यूज होता है डवेल टाइम। तो इसमें क्या है, हमारा ड्रिल अंदर गया, अंदर जाके फीड को हमने कुछ 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए रोक दिया, या मिली सेकेंड के लिए भी रोक सकते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डवेल टाइम। तो ये इसका कोड है G04 जी X1.5। X1.5 का मतलब है ये 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड का डवेल लग गया यहाँ पे, 1.5 सेकेंड के लिए ये रुक गई मशीन। 5 सेकेंड के लिए मशीन नहीं रुकेगी, मशीन की सिर्फ फीड रुकेगी, फीड हमारी होल्ड हो जाएगी। और मिली सेकेंड में देना तो G04 P से दे सकते हैं, X से भी दे सकते हैं और P से भी दे सकते हैं। तो वो 1500 लिख दिया तो 1500 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड मतलब वही 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड ही होगा। 1500 में देना है तो P से देना है, और सेकंड में देना है तो X से देना है। तो ये है डवेल टाइम। उसके बाद है हमारे पास G20 इंचेस डाटा इनपुट। अगर हमें कोई ड्राइंग हमारे पास इंचेस में है और हम जॉब इंचेस आना चाहते हैं तो G20 कोड यूज करेंगे। उसके बाद मीट्रिक सिस्टम में अगर हमें यूज करना है तो G21, तो हम G21 यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी, क्योंकि मोस्टली जॉब हमारी जो है वो G21 में ही बनती है, तो इसलिए हमारे पास मीट्रिक सिस्टम में ही बनती है। सीमेंस में यही कोड, सीमेंस में है, सीमेंस में ये G70 और 71, 71 मीट्रिक के लिए और 70 इंचेस के लिए। मशीन बाई डिफॉल्ट मिलीमीटर में ही चलती है, आप दोनों में से कोई कोड भी नहीं देंगे तो मिलीमीटर में सिस्टम में ही चलेगी, यानी कि G21 में ही चलेगी। उसके बाद है G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन और कैंसल के लिए टूल नोज रेडियस कैंसिल करने के लिए G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट साइड और G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट साइड। वैसे तो टर्निंग में प्रोग्रामिंग के लिए, सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए अभी इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई प्रोफाइल काटनी हो, कोई एक्यूरेट जॉब बनानी हो जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी किसी प्रोफाइल में, कोई इरेगुलर सरफेस में, तो वहां पे टर्निंग में भी ये कोड यूज होता है। मिलिंग में तो ये 100% कोड ये यूज होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारे टूल में यहाँ पे टर्निंग टर्निंग जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसका जो नोज रेडियस होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नोज रेडियस होता है वो 2 mm हो सकता है, 0.3 0.4 mm हो सकता है, 0.8 mm हो सकता है। वैसे हम फिनिशिंग के लिए 0.2 और 0.4 mm नोज रेडियस के इंसर्ट यूज करते हैं। रफिंग के लिए 0.8 नोज रेडियस का हम टूल यूज करते हैं, इंसर्ट यूज करते हैं। तो वहां पे जो वो नोज रेडियस है उसको कंपेंसेट कराना है, उसको कंपेंसेट कराने के लिए हमें
G41 और G42 यूज करते हैं। G41 लेफ्ट हैंड साइड हो और G42 राइट हैंड साइड कंपनसेट कराना हो। ठीक है, अभी कुछ टाइम हो गया है हमारे पास, कुछ ले लेते हैं। हेलो, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, वॉइस कट रहा है। गुड मॉर्निंग सर, इन शेवल गुड मॉर्निंग, वॉइस नहीं। तो मुझे किसी भी क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे चैट विंडो में। आपको अगर कुछ पूछना हो किसी को, हेलो हेलो अरुण कुमार, हेलो। हाँ, कुछ पूछना है आपको? हेलो, चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसको रिवाइज करिए और फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हेलो। अच्छा, हाँ, एक मिनट है। अजय कुमार, पूछिए अपना सवाल। अजय कुमार, हेलो। यस सर। अजय कुमार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है, सर आप जो पढ़ा रहे हैं टाइमिंग सर इसका ये रहेगा सर? हेलो है, हेलो। सर, हाँ हेलो जी, सर, बोलिए। सर टाइमिंग सर यही रहेगा डेली सर? 10 o'clock, नहीं 9 o'clock नहीं, सर? ये हमारे पे डिपेंड नहीं करता, हमें जिस जिस टाइम का स्लॉट टाइम हम हेलो। आपके साथ शेयर करते हैं, अच्छा आपको सर। शेयर कर देते हैं ना हम लोग। हाँ सर। तो जो हमारा हमें टाइम स्लॉट वहां से निम्मी से मिलता है, यस सर। तो ही हम करते हैं उसको, हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, ओके कुछ सर, और ओके सवाल सर। पूछना है? हेलो, सर गुड ये, मॉर्निंग ठीक सर। है, हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। आई एम राकेश फ्रॉम पंजाब। तो सर हमें आपकी अगली क्लास के गुड, लिए हाँ जी, शेड्यूल बोलिए। लिखना पड़ेगा? हाँ, शेड्यूल में सभी इंस्टीट्यूट में ये लुधियाना वालों को साथ और कानपुर, अच्छा जी। हैदराबाद में, जहाँ जहाँ भी मैं अपना मैसेज जो मुझे मीटिंग का शेड्यूल आता है उसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, तो आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन आएगी। ओके, फाइन फाइन, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। या मुझे अपना नंबर लिखवा दो तो मैं आपको सेंड कर या दूंगा डायरेक्ट। श्योर। और किसी ने पूछना है?
गौतम, ऐसा G04 का था, समझा दीजिए सर। हाँ G04 डबल टाइम है। डबल टाइम क्या होता है? जब ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग में हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, स्पिंडल क्या सर? फीड को कुछ सेकंड के लिए, सेकंड या मिली सेकंड के लिए होल्ड कर देते हैं। हेलो, मैंने कहा अच्छा। फीड को हम कुछ सेकंड या मिली सेकंड के लिए होल्ड कर देते हैं, मतलब फीड रुक जाती है, रहता है इसमें। आप समझ रहे हो ना? जी हेलो, सर, हाँ समझ रहा हूँ सर। आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, इसमें है, और फीड, हमारी फीड जो है वो रुक जाती है कुछ सेकंड के लिए। तो तो उसको रोकने के लिए, फीड को रोकने के लिए G04 टाइम है, ताकि वो जो एंड पॉइंट है ड्रिल का वो फिनिश हो जाए, या बोरिंग का वो फिनिश हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? यस सर। और लेकिन अपना ये नंबर पता लिखवा करना दिए सर, पड़ेगा। तो व्हाट्सएप पे मिल सकता है हमको जो अभी पढ़ाएं आप? हाँ 94173, मेरा नोट कर लो, 94173 94173 42 42 327। 327 9417342327। हाँ, यस, ठीक है, थैंक यू सर। 173 42 327। ठीक है। और यस कोई है? सर। विनीत कुमार, आप विनीत कुमार हो? टाइम की शॉर्टेज है सर। मैं ठीक, रिक्वेस्ट हेलो, करता हूँ कि हाँ जी आप सर, लीजिए ठीक है सर, इंटरव्यू। खत्म कर देते हैं। जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। आप थैंक यू, थैंक यू जी। फ्रेंड्स का और निमी का धन्यवाद। हाँ, ठीक है सर, थैंक